नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस की। दरअसल चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस के पैर छू लिए, जिसको लेकर के ये तस्वीर और वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और चर्चा का केंद्र भी बने हुए हैं ये दोनों। ये चर्चा हो रही है कि क्या चाचा और भतीजा फिर से एक साथ आ जाएंगे, क्योंकि दोनों में जिस तरीके से अलगाव हुआ था उसको लेकर के ये तस्वीर कुछ और कहानी कह रही है। चाचा पारस थे, उनके साथ जो है साधु पासवान भी नजर आ रहे थे। तो क्या साधु पासवान भी आरजेडी का दामन छोड़ करके अब चिराग के साथ आने वाले हैं? तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चिराग अब क्या उनका मन बदल रहा है क्या? चाचा के पैर छू रहे हैं, चाचा भी गले लग रहे हैं, आगे तस्वीर कुछ दिखेगी अलग? देखिए, पशुपति कुमार पारस थक गए, है ना। वह पहले इस मुगालते में थे कि चिराग पासवान मतलब लोजपा के 5 सांसदों को अपने साथ ले आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हाथ मेरी पीठ पर है ना। तो उनको लग रहा था कि सियासत में सब कुछ सीधा चलता है, लेकिन सियासत ऐसी चीज है जहाँ शतरंज का होता है ना, घोड़ा का चाल, शतरंज के बिसात पर देखते हैं घोड़ा रहता है जो अढ़ाई घर चलता है, सीधा नहीं चलता है घोड़ा, सीधा तो सिपाही चलता है। ये तो इसलिए जो है शतरंजी चाल में फंस गए पशुपति कुमार पारस। अब उनको जो है याद आ रहा है वह पुराना दिन कि परिवार में जो एकता थी, जो जो रामविलास पासवान जी ने बनाकर रखा था न, सभी भाइयों को एक साथ ले चल रहे थे। चाहे पशुपति कुमार पारस हो या रामचंद्र पासवान, वो भी उनके ही भाई थे। रोसड़ा सब बाद में समस्तीपुर से सांसद हुआ करते थे और उनके ही पुत्र हैं प्रिंस पासवान, जो है प्रिंस, उनके ही पुत्र प्रिंस राज पासवान, ऐसे ही कुछ नाम है। तो लेकिन वह भी जो है अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ समस्तीपुर से सांसद भी थे। रामचंद्र पासवान जी के निधन के बाद चुनाव। तो लेकिन विधानसभा चुनाव जो उनकी गत या कहिए दुर्गति, वह को कोई तवज्जो भाजपा की ओर से नहीं दिया गया। चिराग पासवान अव्वल हो गए, 5 सीट वह मांगे, उनको 5 सीट, और इधर इज पशुपति कुमार पारस को एक भी सीट नहीं मिला, जबकि उस समय तक वह एनडीए के हिस्सा थे, लेकिन एक भी सीट इनको नहीं मिली। अब क्या आश्वासन मिला था यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ न कुछ इनको आश्वासन मिला था लोकसभा चुनाव के दौरान 2024 में जो हुआ, उसमें वह एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री के साथ कई जगह चुनावी मंचों पर भी देखे गए। लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते सारी तस्वीर बदल गई। पशुपति कुमार पारस थक हार गए और वह एनडीए को छोड़कर महागठबंधन के साथ चले गए और लालू प्रसाद जी के दरवाजे पर दस्तक भी दी। लालू प्रसाद जी इनका स्वागत भी किया और इनको आश्वासन दिया कि विधानसभा चुनाव में आपका कुछ न कुछ कल्याण होगा। लेकिन जब टिकट का बंटवारा हुआ तो तेजस्वी ने इनको ऐसी लंगड़ी लगाई कि एक भी सीट इनको नहीं मिला। 2 ही सीट मांग रहे थे, अलौली से और एक और अपने भतीजा प्रिंस के लिए, लेकिन 2 सीट भी इनको नहीं मिली विधानसभा चुनाव में। बेचारे कहीं के रहे नहीं रहे, न घर के न घाट के। हालांकि वो अपनी पार्टी बना के अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, लड़े भी 1-2 जगह से, लेकिन कोई इनको सफलता नहीं। और इधर चिराग पासवान 29 सीट पर लड़े और 19 सीट
जीत गए, तो इनकी तो बुलंदी थी हुई। अब दोनों चचा भतीजा में लगता है सुलह सपाटा का दिन आ गया है। पहले चिराग भी जो है कहीं अगर आमना सामना हो जाता था तो कन्नी काट कर निकल जाते थे, कुछ बोलते नहीं थे लेकिन कन्नी काट कर निकल जाते थे। इस बार अलौली के जो सहरबन्नी गांव है खगड़िया जिला में, वह चिराग पासवान का पैतृक गांव, मतलब रामविलास जी का गांव है वो जी। और वहाँ जो है एक इनके चाचा थे अर्जुन पासवान जी, श्रद्धांजलि चचेरे चाचा रहे होंगे, हम्म, उनका निधन हो गया। उसमें गए थे श्रद्धांजलि समारोह। चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस वहां थे और वहां दोनों चाचा भतीजा वही पुराना रिश्ता दिखाई पड़ा। हालांकि जो खटास, राजनीतिक खटास दोनों के बीच उत्पन्न हो गई, उससे नहीं लग रहा था कि चिराग पासवान है ना इतना जो है अपने चाचा के प्रति नर्म दिल दिखाएंगे। लेकिन एक इसको क्या कहिए, संस्कार भी कह सकते हैं, जो एक संस्कार है, भारतीय संस्कार है, उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा चिराग पासवान ने। और चिराग पासवान फिर से अपने गांव वासियों के बीच में एक सहानुभूति भी बटोरी, है ना, कि बहुत संस्कारी है, बहुत संस्कारी है। मिल लिए, पैर छू के प्रणाम कर दिए, है ना, पशुपति कुमार पारस जी का। और पशुपति कुमार पारस ने भी कहा खुश रहो, आशीर्वाद दिया कि खुश रहो। तो लगा कि भाई अब दोनों, पहले पशुपति कुमार पारस भी कन्नी काट जाते थे। चिराग को कोई फायदा है क्या अगर पारस साथ आते हैं तो? देखिए, एक जो तोहमत अभी है कि परिवार से बिलग हो गए, पशुपति इनके पिताजी रामविलास पासवान परिवार को साथ लेकर चलते थे, कभी भी उन्होंने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, अपने भाइयों को नहीं छोड़ा। लेकिन चिराग पासवान तो भाई में तो अकेले हैं, है कि नहीं? लेकिन चाचा है, चचेरा भाई है, बहुत है, इनके बहनोई हैं जिनके बारे में आपने कहा कि साधु पासवान भी जो है ना, वह भी वहां थे, वह भी मिले, जबकि वह राजद में है अभी भी, लेकिन वह भी इनसे मिले हैं। तो सही स्वाभाविक है कि क्या वह राजद छोड़ेंगे? अब राजद का तो अपने दुर्दिन हो गया जी, 70 से 25 पर सिमट गए हैं तेजस्वी। तो स्वाभाविक है कि कोई भी आदमी ठौर ठिकाना ढूंढेगा। सियासत में तो यही होता है ना, जब इस पेड़ से पंच तो दूसरे जगह घोंसला बनाने का प्रयास करती है। तो वही हाल है अब राजद से जो लोग उड़ेंगे तो कहीं ठोस जगह देखेंगे ना कि हाँ हम रहे। तो अभी अगर सियासत में देखा जाए तो चिराग पासवान भाजपा जदयू के बाद अगर मजबूत स्थिति में है तो चिराग पासवान बुलंदियों पर है। 5 सांसद है इनके साथ, बहुत अच्छा है उनका। हाँ, स्ट्राइक रेट लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव हो, दोनों में बेहतर परफॉर्मेंस दिया है, बेहतर परफॉर्मेंस है। तो इस स्थिति में साधु पासवान को भी लगता होगा कि अब चिराग पासवान के साथ जुड़ा जाए, इनके साथ जुड़ने से भविष्य की सियासत जो है सुनहरी हो सकती है। इसलिए भी चाह रहे हैं, कोशिश चाचा भी चाहते हो, क्योंकि पशुपति पारस के भी बेटे हैं, उनको भी राजनीति में लाया गया है। कहीं ना कहीं मौका मिलेगा, विधायक बनेंगे, अभी एकदम यंग है। अभी जो है, अब देखिए, अब बिहार में चलेगी दूसरी पीढ़ी की, है ना। एक पीढ़ी तो अब समाप्त पर है, रामविलास पासवान जी तो दिवंगत हो गए, पशुपति कुमार पारस भी नई पीढ़ी का जमाना है, सब लोग उम्रदराज हो गए, एक तरफ निशांत आए, विपक्ष में तेजस्वी हैं, अब निशांत आ गए, तेजस्वी है, चिराग है, तो पशुपति कुमार पारस भी चाहते होंगे मेरा बेटा भी आवे राजस्थान, और कोशिश भी किए थे, चुनाव भी लड़वाए थे विधानसभा में। तो उनकी बेहतरी के लिए भी अब चिराग पासवान के साथ जाना इन लोगों के लिए मजबूरी हो गई पशुपति कुमार पारस के लिए जी। हालांकि जैसे देखिए कि विधानसभा चुनाव के बाद सूरजभान भी इनका साथ छोड़ दिए, सूरजभान सिंह,
छोड़ दिए ना, आरजेडी का दामन थाम दिए और आरजेडी से अपनी पत्नी बीना देवी को जो है मोकामा सीट से चुनाव भी लड़वा दिए। वो तो कहिए कि हार गई, इसीलिए दोबारा सूरजभान सिंह गए मिलने पशुपति कुमार पारस, मिले थे ना जी। हालांकि अभी तक औपचारिक तौर पर वह लोजपा रालोजपा में शामिल नहीं हुए हैं, पशुपति कुमार पारस की पार्टी में नहीं शामिल हुए हैं, लेकिन समर्थन उसका नैतिक समर्थन उन्होंने उसका दिया है। तो अभी भी है, सूरजभान भी जो है एक पिलर जो है रामविलास जी के थे, वो अभी तो किनारे हैं। अब उनको सूरजभान सिंह को जो है एलर्जी है किससे? चिराग पासवान से। चिराग पासवान का नेतृत्व वह स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन पशुपति कुमार पारस का नेतृत्व वह स्वीकार कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने संकेत भी दिया था। पहले थे भी, जब अलग हुए थे तो सर्वे सर्वा तो ही न थे पशुपति कुमार पारस, उस समय तो सूरजभान सिंह थे ही पार्टी में। तो इस परिस्थिति में अब पशुपति कुमार पारस भी देख लिए कि भाई सियासत में अगर हमको लंबी पारी, हमको तो ठीक है, उनकी अपनी पारी तो अब जो है जहां है वहां पर ठहर जाएगी कुछ दिन बाद, लेकिन बेटे की पारी उसको आगे खेलने के लिए तो चाहिए एक प्लेटफॉर्म ना। अब वह बेहतर प्लेटफॉर्म इनको लग रहा होगा कि चिराग पासवान ही है, उसके साथ ही रहने पर बेटा का भविष्य समर सकता है, इसीलिए वह जो है चिराग पासवान। और सबसे बड़ी बात है उस गांव की जो तस्वीर, एक खबर जो आई कि 5 मिनट तक दोनों चचा भतीजा बातचीत हुई, दोनों जो है एकांत में जाकर बातचीत की। यह क्या गुफ्तगू हुआ सियासी, है ना, यह भी एक खूब चर्चा का विषय यही, ऐसी कौन सी बात दोनों चचा भतीजा के बीच। कुल मिलाकर यही माना जाए कि पशुपति पारस जो है उनकी मजबूरी भी है कि चिराग पासवान के साथ जाएं, और कोई अन्य दलों में जाने की कोशिश तो की लेकिन उन्हें ठुकरा दिया गया, मौका नहीं मिला है। विरोधियों के पास भी गए, मौका नहीं मिला। अब एकमात्र उपाय है चिराग पासवान जो अपने भतीजे उनके पास जाए, और चिराग पासवान का भी मन शायद डोल रहा है, क्योंकि अपना परिवार है, साथ होंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा पावरफुल होंगे। तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। लेकिन ये जो तस्वीर है ये कहानी कह रही है कि चिराग पासवान में जो है संस्कार बचे हुए हैं, और इसलिए मतलब अलगाव हो गया था चाचा से, फिर भी उसके बावजूद जो है उन्होंने पैर छुए, आशीर्वाद लिया है, चाचा ने भी आशीर्वाद दिया है। आगे राजनीति में क्या कुछ होगा, क्या ये दृश्य निकल करके आएगा, उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। अब देखना है कि चिराग पासवान क्या फैसला लेंगे, पशुपति पारस को अपने साथ शामिल करते हैं या नहीं करते हैं। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।